जय श्री कृष्णा। कभी आपने सोचा है कि प्रत्येक व्यक्ति माँ लक्ष्मी के पीछे भागा रहता है कि लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी प्राप्त हो जाए, लक्ष्मी मिल जाए, ये कार्य करूंगा तो लक्ष्मी मिल जाएगी, ये कार्य करूंगा तो लक्ष्मी मिल जाएगी। परंतु लक्ष्मी जो है वो केवल एक का ही ध्यान करती है। किसका? विष्णु भगवान का। ऐसा क्यों है? क्या कारण है? एक प्रश्न और है कि क्या आपके अंदर भी विष्णु भगवान है जो कि लक्ष्मी आपका अनुसरण करे? चलिए पहले इस बात पे ध्यान देते हैं, इस बात पे गौर करते हैं कि लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु भगवान का अनुसरण क्यों करती हैं, किस कारण से करती हैं। आपने कथा सुनी होगी अथवा भागवत में पढ़ी होगी। समुद्र मंथन की कथा आती है। जब देवासुर संग्राम होने के पश्चात बात हुई, विष्णु भगवान के पास गए सभी के सभी, शंकर भगवान के पास गए सभी देवता, और कह रहे कि हम करें तो करें क्या। देवासुर संग्राम छिड़ रहा है, चल रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो हैं वो अपनी मृत संजीवनी विद्या से सभी दैत्यों को, असुरों को पुनर्जीवित कर देते हैं और हम देवता मर जाते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास में मृत संजीवनी विद्या नहीं है कि मरे हुए किस प्रकार से जीवित किया जा सके। सभी चिंतित हैं, आतुर हैं, परेशान हैं। गए शंकर भगवान के पास में, प्रभु आपने तो ये मामला गड़बड़ कर दिया। क्योंकि विष्णु भगवान शंकर भगवान के पास गए, बोलते प्रभु आपने जो शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या दी उससे तो सभी दैत्य जो हैं वो पुनर्जीवित हो जाते हैं, हमारा भी तो कोई उद्धार करें आप। तब शंकर भगवान ने कहा कि आप विष्णु भगवान को जाओ, विष्णु भगवान के पास जाइए। जब विष्णु भगवान के पास गए तो उन्होंने एक रास्ता सुझाया और ये कहा कि हे देवताओं, आप लोग दैत्य राजा बलि के पास जाएं, वहाँ पर संधि करें और संधि करने के उपरांत आपने समुद्र मंथन करना है। देवताओं ने कहा कि प्रभु एक बार बताएं, दैत्यों से संधि किस प्रकार से, कैसे और क्यों? विष्णु भगवान ने कहा कि जब आपका कार्य पड़ता है तो आपको संधि करने में कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार से, और जो कार्य देवहित के लिए है, लोकहित के लिए है, जनहित के लिए है, अगर उसमें आपको अपने शत्रु के साथ भी संधि करनी पड़े तो आपको नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि स्वहित से बढ़कर के, अपने हित से, स्वार्थ से बढ़कर के वह परमार्थ है, स्वहित से बढ़कर के जनहित है, अपनेपन से लेकर के सबके लिए है। क्योंकि जब तक हम अपनेपन और अपना करते रहेंगे तो वहाँ पर मैं, मेरा, अपना इस प्रकार से करते रहेंगे तो वहाँ पे समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। और जहाँ पर हमारा हो गया, हम सबका हो गया, वहाँ पे सारी की सारी समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो स्वार्थ है, स्वार्थ ही सभी परेशानियों की जड़ है, स्वार्थ ही सबसे बड़ी समस्याओं का कलेश है। क्योंकि केवल स्वार्थ ही है जो व्यक्ति को पाप करने पर मजबूर करता है, केवल स्वार्थ ही है जो व्यक्ति को तरह तरह के प्रपंचों में, षड्यंत्रों में, तरह तरह की परेशानियों में, आपदाओं में डालता है। यदि मैं स्वार्थी नहीं होऊंगा, यदि परमार्थी बन जाऊंगा तो किसी प्रकार की समस्या ही नहीं आएगी। तो इसीलिए आपको परमार्थ के लिए, क्योंकि दैत्यों का कार्य क्या है, देवताओं का कार्य क्या है, आप इस बात को समझें। दैत्य जो हैं हमेशा स्वार्थ में रत रहते हैं, अपने लिए रत रहते हैं, मैं और मेरा करते रहते हैं, सिर्फ मैं और मेरा परिवार करते रहते हैं, अपना उद्धार करते हैं, अपने बढ़ोतरी करते हैं, अपनी उन्नति में लगे रहते हैं। लेकिन देवता क्या है? देवता वो परमार्थ में लगे रहते हैं। जैसे कि आप ये समझ के चलें, इंद्रदेव जो वर्षा करते हैं क्या अपने लिए करते हैं? क्या सभी के लिए ना। अग्निदेव जब अग्नि प्रज्वलित होती है केवल एक व्यक्ति के लिए तो नहीं होती, या अग्निदेव अपने लिए तो प्रज्वलन नहीं करते।
वहां पर तो सभी का हित होता है ना। सूर्यदेव सबको समान गर्मी देते हैं, सबको समान रोशनी देते हैं, चंद्रमा समान सबको शीतलता प्रदान करते हैं, लेकिन केवल अपने लिए तो नहीं करते। यहाँ पर जो व्यक्ति अपने लिए करता है, ये समझिएगा कि उसके अंदर केवल और केवल शत्रु है, अर्थात दैत्य है। और जो परमार्थ के लिए कार्य करेगा, अपनी विद्याओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी निपुणता का जब परमार्थ के लिए, लोकहित के लिए, जनहित के लिए जब प्रयोग करता है, तो वह देवत्व में आ जाता है, देवता स्वरूप बन जाता है। विष्णु भगवान ने कहा कि आप परमार्थ के लिए कर रहे हैं तो आप जाएं और दैत्यों से संधि करें, और संधि करने के पश्चात आपने करना है समुद्र मंथन। अब समुद्र मंथन करने की योजना बनाई गई। देखिए, अगर कथा की बात जाते, कथा बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बताता हूं कि विष्णु भगवान का अनुसरण ही क्यों करती है लक्ष्मी। जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के उपरांत 14 प्रकार के रत्न निकले, और 14 प्रकार के रत्नों में लक्ष्मी भी थी। यहां पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि अंत में जब अमृत निकला तो सभी देवता जो हैं वो आगे 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 कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। लेकिन अमृत से पहले निकलता है विष, हलाहल विष। उसको पीने वाला कौन है? यह समुद्र मंथन जो है वह आपके विचारों का भी हो सकता है। आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सबके अंदर समुद्र मंथन चलता है, मंथन चलता है, जिसको विचारों का मंथन कहा जाता है। उस समुद्र मंथन में मथानी जो थी वासुकी नाग की बनी हुई थी, और यहां पर हमारे विचारों की मथानी बनती है। जब हम मथते हैं, विचारों को मथते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आगे पीछे चलते हैं, तो विचारों का जो बवंडर है, जो विचारों का जो समुद्र है, जब उसके अंदर जब मंथन होता है, तब जाकर के पहले विष निकलेगा। विष अर्थात कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने ये करा, उसने ये करा। लेकिन उस विष को जब व्यक्ति पी जाता है तो अमृत निकलता है संबंधों का, अमृत निकलता है समस्याओं के समाधान का, अमृत निकलता है आपके उन्नतिपूर्ण जीवन का, अमृत निकलता है आपके सौभाग्य का, और अमृत निकलता है आपके घर में खुशहाली और सुख संपत्ति का। यहां पर जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के पश्चात उन 14 रत्नों में से लक्ष्मी भी मिली। लक्ष्मी निकली, माता लक्ष्मी जब निकली तो निकलने के पश्चात उन्होंने देखा कि सभी व्यक्ति जितने भी हैं, सारे के सारे, वो ये सोच रहे हैं कि लक्ष्मी की प्राप्ति मुझे हो जाए। क्या देवता, क्या दानव, क्या असुर, क्या सब सारे के सारे प्राणी यह विचार कर रहे थे कि यह लक्ष्मी जो है यह मेरी हो जाए, इसको मैं प्राप्त कर लूं। आज भी हर व्यक्ति की कामना ये होती है कि लक्ष्मी केवल और केवल मेरी हो जाए, मेरे पास रहे, मैं सहेज के रखूं, मैं इसको तालों बंद करके रखूं। लेकिन यहाँ पर माता लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी विचार कर रही है कि कौन सा ऐसा पुरुष है कि जो मुझे संभाल सकता है, और उस पुरुष के अंदर कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। पहला, वो पुरुष धीर होना चाहिए, अर्थात धैर्य रखने वाला होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, परिस्थितियों में एकदम से उबाला ना आ जाए, परिस्थितियों में एकदम से वो बिफर ना पड़े, परिस्थितियों में एकदम से फट ना जाए। शालीन होना चाहिए, चरित्रवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए, और सबसे मुख्य बात ये होता है सहनशील होना चाहिए। अहंकार नाम की चीज उसके अंदर नहीं हो। यहां पर देखा कि सारे जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे विष्णु भगवान के अंदर उपस्थित हैं, विष्णु भगवान के अंदर मौजूद हैं। तो लक्ष्मी जी ने उन सबको छोड़ करके केवल और केवल विष्णु भगवान का अनुसरण किया, विष्णु भगवान का वर्ण किया,
और उसके बाद अर्धांगिनी बनी विष्णु भगवान। विष्णु भगवान के हृदयांगम में वो रमण करने वाली बनी। और अगर आज के परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखें, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि लक्ष्मी की प्राप्ति मुझे हो जाए, चाहे आप हैं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी क्यों नहीं है। मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं एक गृहस्थी हूं। हाँ, हो सकता है सन्यासियों को काम ना हो, परंतु अगर एक परिप्रेक्ष्य में यदि आप देखते हैं तो सन्यासियों को भी लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, आज के समय में, आज के दौर में हर व्यक्ति को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे लक्ष्मी की जरूरत नहीं है, यदि कोई व्यक्ति यह कहता है कि मुझे पैसों की आवश्यकता नहीं है, मैं बिल्कुल विरक्त हूँ, बिल्कुल ही त्यागी व्यक्ति हूँ, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो व्यक्ति इस संसार का नहीं है, अथवा तो झूठ बोल रहा है। अर्थात जो इस संसार में आ गया, जिसको पंच भौतिक शरीर मिल गया, वो इस संसार का ही प्राणी है। और दूसरी बात में तो झूठ बोल रहा है। बड़े से बड़ा संत मान लो, बड़े से बड़ा ऋषि मान लो, बड़े से बड़ा जितना भी तपस्वी हैं, कितने ही बड़े, कोई सन्यासी को कोई नहीं है। हर व्यक्ति को लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ती है। यदि नहीं पड़ती तो छोड़ दीजिए। क्या आवश्यकता पड़ रही है इन सब प्रपंचों की? क्या आवश्यकता पड़ रही है इन सब आडंबरों की? हमें लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है, हम बहुत त्यागी हैं, हम इस प्रकार से कार्य करते हैं। क्यों, किस लिए? ध्यान देने योग्य बात है कि भजन, भोजन, स्त्री और धन ये पर्दे की चीजें होती हैं। ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। क्यों कहते हैं, किस लिए कहते हैं? कि अगर आपने भजन करना है तो इस समय करो कि जिससे कि आपको कोई ना देख सके, किसी को पता ही ना पड़े कि आपने कितना भजन करा है, कैसा करा है, किसका करा है। और जब आपका भजन संपन्न हो जाए, उसके बाद में आप सांसारिक व्यवहार में लगे। उसके बाद भोजन की यदि बात आती है, भोजन व्यक्ति को एकांत में बैठ के करना चाहिए। एकांत में इसलिए करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि किसकी कुदृष्टि हमारे भोजन पर है, हमें नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन आज का जो परिप्रेक्ष्य है, आज का जो वातावरण है, आज का जो ये सब कुछ बना हुआ है, सभी लोग ओपन में भोजन कर रहे हैं, सभी लोग खुले में भोजन कर रहे हैं। रही धन की बात है, धन जो है अगर आप खुले में छोड़ देंगे तो कोई भी चोर ले जाएगा, है ना। अगर धन को पर्दे में नहीं रखेंगे, धन को गुप्त नहीं रखेंगे, तो कोई भी ले जाएगा लूट करके। बहुत बड़े लुटेरे बैठे हैं लोग भाई, ये ध्यान रखिएगा। अगर इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती तो लोग लोकर क्यों लगते, लोग तिजोरियां क्यों बनवाते बड़ी बड़ी? इसलिए। और अंतिम बात आती है स्त्री की। मैं यह नहीं कह रहा कि स्त्री को पर्दे में रखना चाहिए, नहीं, बिल्कुल नहीं, स्वतंत्रता देनी चाहिए। परंतु आज का जो दौर जो चल रहा है दिखावे का, वो गलत है। मैं अपने मुंह से शब्द नहीं कहूंगा, परंतु जो दौर आप रील्स में देख रहे हैं, जो दौर आप सिनेमा घरों में देख रहे हैं, जो दौर हम खुद नहीं देख सकते, बच्चों को नहीं दिखा सकते, जो हम देख रहे हैं, वो गलत है। सुंदरता हमेशा ढकी हुई अच्छी लगती है। अपने आप को प्रदर्शित करना गलत है, निसंदेह गलत है। मैं किसी के स्वतंत्रता पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं, मैं किसी के पहरावे पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा रहा हूं। शालीनता के साथ रहें, मर्यादा के साथ रहें। उससे क्या है कि आप अपना भी उद्धार कर पाएंगे और अपने परिवार का भी सम्मान कर पाएंगे। तो चार चीजें, भजन, भोजन, स्त्री और धन, ये पर्दे की चीजें हैं। इसीलिए आपको मैं विशेष रूप से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर
धैर्य है, गुण धैर्य का गुण है, शालीनता है, गंभीरता है और सहनशीलता है, पराक्रम है, और उसको संभालने का अगर आपके पास में मादा है, उसको संभालने का आपके पास में सब कुछ है, तो आपका अनुसरण लक्ष्मी करेगी, निसंदेह करेगी, कोई नहीं रोक सकता। आप बन के तो देखें, लक्ष्मी ना आए तो कहना। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा, हमेशा, कि जब लक्ष्मी आती है तो अकेले नहीं आती। और मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, विशेष रूप से ध्यान देना इस बात का, कि सत्यता से, अच्छाई से कमाया गया धन, सच्चाई और अच्छाई से कमाया गया धन आपको सुख ही सुख प्रदान करता है। छल से, प्रपंच से, षड्यंत्र से, कपट से, किसी को धोखा दे करके, किसी का हक मार करके कमाया गया धन हमेशा दुख ही दुख देता है। आपकी एक पीढ़ी नहीं बचेगी, कई पीढ़ियों को सर्वनाश कर देगा वो धन। और जब लक्ष्मी जब गलत रास्तों से आती है तो अकेले नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, उसके साथ में कुछ एक गुण आएंगे। कौन कौन से गुण होंगे? पहला गुण, लक्ष्मी जो है वह अहंकार साथ में लेके आएगी। दूसरा गुण, लोभ साथ में होगा। तीसरा गुण, मद साथ में होगा। चौथा गुण, काम साथ में होगा। और पांचवा गुण, क्रोध साथ में होगा। जब लक्ष्मी आती है तो सबसे पहले अहंकार आता है कि मैं इतना धनी हूं, इतना धनी हूं, इतना धनी हूं। फिर लोभ बढ़ता है कि मुझे और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तत्पश्चात काम वासना जागती है। व्यक्ति जो है यह सोचता है कि अब मेरे पास धन है तो इसका करूं क्या? काम वासना जागेगी, दुर्वृत्तियां आएंगी। जब काम की तृप्ति नहीं होती तो क्रोध आता है, दुर्गुण आने शुरू हो जाते हैं। और जब दुर्गुण शुरू हो जाएंगे तो व्यक्ति का पतन स्वतः ही निश्चित हो जाता है, वह अपना पतन स्वयं ही कर लेता है। यदि आप विचार करें कि हमें धन की आवश्यकता इतनी क्यों पड़ रही है, किस कारण से पड़ रही है, क्या जरूरत पड़ रही है धन की, विचार आप एक चीज का करके देखें कि मान लीजिए आपके पास में हजारों करोड़ों रुपए हैं, खानी क्या है आपको? 2 रोटी, चलो 4 खा लो। 3 समय भोजन करोगे, 12 रोटी हो गई। और आटा क्या भाव का है आप सभी को पता है, दाल, चीनी, चावल इत्यादि जो भी है। अगर एक संपन्न परिवार की यदि बात करूं तो आराम से 5 व्यक्तियों के परिवार का भोजन का, केवल भोजन का खर्चा जो है वो सारा का सारा मिला करके आपके सीमित आवश्यकताएं पड़ जाती हैं। सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे तो आप एक उंगलियों पर गिन सकते हैं कि आपकी आवश्यकताएं कितने रुपयों में पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो लालसा जो बढ़ रही है, यहाँ पर जो परेशानियां जो बढ़ रही हैं, आसक्ति जो बढ़ रही है, वो केवल और केवल एक ही वजह से बढ़ रही है, और वो यह है कि हमने अपनी इच्छाओं को बढ़ा दिया, हमने अपनी ज़रूरतों को बढ़ा दिया। हमारी ईर्ष्याएं, हमारा लोभ जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी कोई सीमा नहीं है। और उस ईर्ष्या के अंदर और लोभ के अंदर, उन सभी चीज़ों के अंदर हम अपने आप को झोंकते जा रहे हैं, हम अपनी कमियों को ढकते जा रहे हैं, और पाप पे पाप, षड्यंत्र पे षड्यंत्र, प्रपंच पे प्रपंच करते जा रहे हैं। और ये समझिएगा, जो व्यक्ति पाप में, प्रपंच में, षड्यंत्र में, धोखे में लिप्त रहता है, लक्ष्मी आ तो जाती है लेकिन उसके पास ठहरती नहीं है। और मूलभूत कारण यह है लक्ष्मी का कि पैसा की बात यदि करते हैं, रुपयों की बात करते हैं तो ठीक है, लेकिन एक विचार करके कीजिएगा कि जिस लक्ष्मी ने आपका वरण किया है, अर्थात आपकी धर्मपत्नी, आप उसको कितना सम्मान देते हैं, उसकी कितने मान सम्मान करते हैं आप?
जब तक आपकी धर्म पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं होगी, जब तक आप अपने धर्म पत्नी को मान सम्मान नहीं देंगे, जब तक आपके साथ में जो जीवन साथी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेंगे, जब तक आपका जो लक्ष्मी जो आपके घर में आपके सास ससुर ने आपके हाथ में दिए, जिसने आपका वर्ण किया है, जब तक आप उसकी कदर नहीं करेंगे, तो समझिएगा वो लक्ष्मी भी आपके पास नहीं आएगी, कदापि नहीं आएगी। और अगर आएगी तो चली जाएगी, ठोकर मार के चली जाएगी आपको। विचार आपके ऊपर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप में विष्णु भगवान के गुण हैं तो लक्ष्मी आपके पास आएगी, आपका अनुसरण करेगी, बशर्ते उस लक्ष्मी का भी तो आप सम्मान करें। जो आपके घर में लक्ष्मी बैठी है उसका भी तो सम्मान करें। इस बात पे विचार अवश्य कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।